एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और करुणा से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने बुद्ध को अपने गांव में कुछ समय बिताने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और गांव में रुक गए। गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम किसा गौतमी था। गौतमी का एकमात्र पुत्र था और वह उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानती थी। एक दिन उसका पुत्र अचानक बीमार हो गया और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। गौतमी अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यंत दुखी हो गई और उसे लगा कि उसके जीवन का सारा सुख शांति छिन गई है। गौतमी ने अपने पुत्र के मृत शरीर को उठाया और गांव भर में भटकने लगी, हर व्यक्ति से यह पूछते हुए कि क्या कोई उसके पुत्र को जीवित कर सकता है। सभी ने उसकी पीड़ा को समझा, लेकिन कोई भी उसे समाधान नहीं दे सका। अंततः किसी ने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। गौतमी अपने पुत्र के शव को लेकर बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए कहा, भगवान कृपया मेरे पुत्र को जीवन दान दें। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरा जीवन अब अंधकार में हो गया है। बुद्ध ने शांत और करुणामय स्वर में कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। गौतमी ने आशा भरे स्वर में पूछा, भगवान मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों का एक दाना ले आओ जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। गौतमी ने तुरंत गांव में जाकर घर घर पूछना शुरू किया। पहले घर में उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? घर के लोगों ने कहा, हमारे पिताजी कुछ वर्ष पहले ही गुजरे हैं। वह आगे बढ़ गई। दूसरे घर में उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? वहां के लोगों ने उत्तर दिया, हमने अपने दादा दादी को कुछ साल पहले खो दिया था। फिर भी वह निराश होकर आगे बढ़ी। दिन भर गांव भर में भटकने के बाद गौतमी को एहसास हुआ कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजन को खोया था। उसने धीरे धीरे समझा कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और इसे कोई भी नहीं टाल सकता। गौतमी वापस बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान मैं समझ गई हूँ कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही हमारे दैख का समाधान है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। दैख का कारण हमारी अपेक्षाएं और मोह है। जब हम अपने मोह और अपेक्षाओं को त्याग देंगे तभी हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकेंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में दैख और पीड़ा का कारण हमारी अपेक्षाएं और मोह है। जब हम इन्हें त्यागना सीख जाते हैं तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्हें स्वीकार करना ही सच्ची समझ और शांति की ओर पहला कदम है। बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर किसी को अपने जीवन में दैख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। हम अकेले नहीं हैं। जब हम अपने दैख को स्वीकार करते हैं और इसे जीवन का हिस्सा मानते हैं तभी हम इससे उबरने का रास्ता खोज सकते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां और फैक्ट्स पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।